राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अब वे काशी में एक श्मशान के रखवाले थे और उनकी पत्नी तारानगर में श्रम करके जीविका चला रही थी। उनका पुत्र रोहिताश्व भी अत्यधिक कष्टों में था। एक रात जब काशी की गलियां सुनसान थीं और गंगा की लहरें चंद्रमा की रोशनी में झिलमिला रही थीं, तभी एक अजनबी शव लेकर श्मशान में आया। वह लंबा, गठीला और रेशमी काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा गहरे घूंघट से ढका था। अजनबी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, यह मेरा प्रियजन है, कृपया अंतिम संस्कार करें। हरिश्चंद्र ने नियमों के अनुसार उत्तर दिया, दाह संस्कार के लिए कर शुल्क देना होगा। अजनबी ने शांति से कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। कल सूर्योदय के समय मैं कर चुका दूंगा। हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे, पर नियम भी अटल थे। उन्होंने सिर झुका लिया, क्षमा करें, पर बिना करके मैं यह संस्कार नहीं कर सकता। अजनबी कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, तो क्या तुम एक सत्यनिष्ठ राजा होकर मेरे सत्य पर विश्वास नहीं करोगे? यह प्रश्न सुनकर हरिश्चंद्र का मन विचलित हुआ, पर उन्होंने अपने नियमों को नहीं तोड़ा। उन्होंने कठोरता से कहा, सत्य पर मेरी निष्ठा अडिग है, लेकिन नियम सत्य से भी ऊपर है। अचानक वह अजनबी मुस्कुराया और अपनी घूंघट हटाई। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। सामने स्वयं महादेव शिव खड़े थे। राजन, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। शिवजी बोले, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पर अडिग रहने की परीक्षा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई भी प्रलोभन तुम्हें डिगा नहीं सकता। अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। क्षण भर में वहां तेज प्रकाश फैला और हरिश्चंद्र ने देखा कि उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व स्वस्थ और सुंदर वस्त्रों में खड़े थे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम पुनः अपने राज्य लौटो और सत्य का राज्य स्थापित करो। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे। यह उनके सत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था। अंत में सत्य की जीत हुई और इतिहास में हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया।